भगवान की जय। गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गुरुरध्या जनार्दनं जनातीतं जानकी बल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मता दुर्गमे सद्विस्मे घोरे शत्रुवि परिपीडते निस्तार यत् सर्वेषु तदा अनिष्टभयेषु च नाशन् एतान् संकीर्त्यम् ईप्सितं फलम् आप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उद्यत कोटि दिवाकर भवन्यसं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रता इंद्रावसुमती संशोभितं पार्श्वद्वयम् कोटिरांगदहार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभं दीप्तं विश्वधरं सुवक्षलसि वत्सचिन्हं भजे। बोलो शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मान करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव तुल्य अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट मुकुट केयूर हार और कुंडलों से अलंकृत कौस्तुभ मणि तथा पीताम्बर से देदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ओम व्यासोवाचा एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादया प्रपंचन मुनिया सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूर्य से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको है महर्षि आप हमसे कहिए। सुत वाचा नारदेनेव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसह्यते वाहं तक्षण समाहिता। एकदा नारदा योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागता। सुत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोकम उपागता मृत्युलोक में आगमन किया। ततो दृष्ट्वा जना सर्वा नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेशमानां स्वकर्मभिः केनोपायेन तेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इदं संचित मनसा विष्णुलोकं गतः सदा। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक इस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोकम गतस्तथा विष्णुलोको गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवीशं स्तोतुं समुचक्रमे। नारदो वाचा, वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, है भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानाम आर्तनाशने। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो तो संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, कथय समाभागत तत्सर्वं कथयामि ते। है मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का मैं उत्तर दूंगा। नारद वाचा, नारद जी कहते हैं, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से मान दुखित हो रहे हैं। सो है स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ उनका दुख किस प्रकार से नाश हो सकेगा। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम तो यावत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यद कृता मुच्यते मोहा तक्षण बदामि ते व्रतम अस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम
तब स्नेहन मया वत्सा प्रकाश है कहते ही दुना। श्री भगवान ने कहा है पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। सत्यनारायणम स्वयं व्रतम सम्यक विधानता सद्या सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षम आपनुयात्। तत्क्षण स्वाम भगवद्वाक्यम नारदो मुनि अब्रूहीत। नारदो वाच किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, है भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और उस व्रत को किसने किया है। तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम एतद्व्रतम्। और विस्तार से को इस व्रत को कब कब करना चाहिए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, दुख शोकादि शमनम धन धान्यादि प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने महत्य भक्ति श्रद्धा समन्विता। तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो। सत्यनारायणम देवम यचैवं निशा मुखे ब्राह्मणे बान्धवास्य व सहितो धर्म तत्परा। नैवेद्यम भक्तो दद्यात् सपादम भक्ष उत्तमम रम्मा फलम घृतम क्षीरम गोधूम सच्चूर्णकम। उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हो। नैवेद्य पक्की मिठाई, लेकिन सवा सेर 1.25 किलो ऐसा भगवान को भोग लगावें। केले की फली, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण लें। अभावी सारे चूर्णम व शर्कराचा घुरस तथा गेहूँ के चूर्ण के अभाव में चावलों का चूर्ण लें। लेकिन अगर वो भी ना हो तो गुड़ ले लेना चाहिए। लेकिन सपादम सर्व भक्षामि, लेकिन सर्वा सेर 1.25 किलो ऐसा करके भगवान को नैवेद्य दें। विप्राय दक्षिणम दत्यात् कथम श्रुत्वा जनेशा। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर कथा सुने तथा बंधु भी सार्धम विप्रस्य प्रति भोजित। इस प्रकार से बंधुओं के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और प्रसादम भक्षेत भक्त्यान्वित गीताधिकम चरेत। अब प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा स सुगृहम गच्छेत सत्यनारायणम जपेत। इस प्रकार से अपने घर जाते जाते सत्यनारायण भगवान का जप करें। एवं करते मनुष्याणाम वांछ सिद्धि भवे ध्रुवम। इस प्रकार करने से मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में यही भूमि के पर एक छोटा सा उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब हम सत्यनारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्रुतौवाच, सूर्य कहते हैं, अतः नक्षम प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा काशीपुरे रम्ये यासित विप्रो अति निर्धन क्षुत्रडाभ्यां व्याकुलो भूता नित्यं बभ्राव भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। सूर्य बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे, किमर्थम ब्रह्म से विप्रम महिम नित्यम सुदुखिता। है ब्राह्मण देव, क्यों पृथ्वी पर दुख होकर के घुमा करते हो। तत्सम श्रुतमिच्छामि कथ्यताम द्विसतमा। वह सब हमारे सामने कहो। ब्राह्मणों वाचा, ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणों अति दरिद्रो भिक्षार्थम भद्रे महिम। मैं ब्राह्मण अति दरिद्री भिक्षा के लिए पृथ्वी पे घूमा करता हूँ। है श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह मुझसे को निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पे निकला हूँ। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु, यदि इसका उपाय जानते हो तो कहो। वृद्ध ब्राह्मण वाचा, वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान
कहते हैं सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदा। सत्यनारायण भगवान मन इच्छित फल को देने वाले हैं। तम पूजनम वित्रम कुरु व्रतम उत्तमम। है ब्राह्मण देव तुम उनका उत्तम व्रत करो। यत कृत्वा सर्व दुखे मुक्तो बहुत मानव। इस करने से मनुष्यों के अनेक दुख दूर हो जाते हैं। विधानम च व्रत स्वापी विप्राय भाष्यत्नता। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करे शैद संकल्पम भिक्षार्थ गमन द्विजम। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। सर्व इसको करने से सर्व दुख विनिर्मुक्तो सर्व संपत्ति समन्विता बहुआ साधु श्रेष्ठो व्रत श्वास प्रभावता। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। तथा प्रवृत्त कालम च मासी व्रतम कृतम। इस प्रकार से वह हर महीने इस व्रत को करने लगा। एवं नारायणम स्वेदम व्रतम कृत द्विजोतमम। इस प्रकार इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके वह सब पापों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। व्रतम से यद्विप्रा पृथ्व्यम शंकरी सती। जो भी इस व्रत को पृथ्वी पर करेगा तदैव सर्वदुखम च मनुष्य से विनश्यति। उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। एवं नारायणे योक्तम नारदाय महात्मने। तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैं तुमसे कहा है ब्राह्मणों, अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, है मुनि, संसार में उस व्रत ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, है मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। बंधु विश्वज ने शारदम कर्तुम समुद्यता एत सुनते काले काष्ठक्रेता समागता। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। वह बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और लेकिन सवा शेर ऐसा लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोकर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीवन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सत्यनारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सुतोवाचा सूर्य कहते हैं पुनरज्ञे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वा मुनिसत्तमा पुरा च उल्कामुखो नामा नृपासीन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोषयत सुधी। सूर्य बोले है श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य बोलने वाला जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। बाहर आता समय प्रमुख दाचा सरोज बदनास्ते भद्रशिला नदी तीरे
सत्यव्रतम् आचरत्। एतस्मिन् अंतरे तत्र साधुरेखा समागता वाणिज्यार्थं बहुधने अनेक परिपूरिता। उसके स्त्री कमल के समान मुख वाली तथा सत्य साधु थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगामं नृपतिं प्रति दृष्ट्वा तं वचनं भूपं प्रपच्छ विनयानुतम्। नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, है राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बताएं। राजो वाचा, राजा कहते हैं, पूजनम कहते साधु विष्णु अतुल तेज व्रतम च सुजने सार्धम पुत्राद्यावाद्य कामनया। राजा बोला है, साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। भूप से वचन श्रुता साधु प्रोवाच साधनम। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, सर्वम कथयम महा च राजन कर से हतम बोधिता। है राजन, मुझसे यह सब विधान को मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। ममापि संतति नास्ति तस्मात् जायते ध्रुवम। मेरी भी संतान नहीं है और इसको करने से अवश्य होगी। ततो निवृत्त्या वाणिज्यार्थम सानंदो गृहम आगता। इस प्रकार से वह साधु व्रत के बारे में सुन करके और वाणिज्य व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर को आया। और साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। जब लीलावती प्राह पत्नीं साधु सत्तमा एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्यां लीलावती सती भक्तियुक्ता आनंदचित्तो भगवद्धर्मपरायणा गर्भिणी भव सा भवत् तस्या भार्या सत्यप्रसादता। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार से प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा, ना करो किमर्थम हुए पुरा संकल्पितम व्रतम, कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हैं? साधु वाचा, साधु बोला, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम। प्रिय है प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूँगा। इदम भार्या समासस्य जगामा नगरम प्रति तथा कलावती कन्या बवृते पितृभीष्मणि। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। दृष्ट्वा कन्या तदा साधु नगरे सखिभिः सह मंत्रित्वा दूतम प्रेषयामास धर्मवित्। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवित् ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। तस्मादेकं वणिकपुत्रं समादाय गतो यशा दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वणिकपुत्रं गुणान्वितं। दूत वहाँ एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधुओं सहित संतुष्ट विधि से अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतम उत्तमम। विवाह समय तस्या तेन रुष्टो भगवत प्रभु। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया जिसके कारण भगवान नाराज हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए निकल पड़ा। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्यगम करोत् साधु जामात्रा श्रीमता सा। और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए। प्रतिज्ञा आलोक्य शापम तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्या महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनम् आदाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरो वणिज्यो यत्र संस्थितो। साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर साप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहीं आ गए जहाँ दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। तत्पश्चात दारुकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव तु शीघ्रम् अलक्षिता। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहीं छोड़ गए जहाँ दोनों ससुर दामाद बैठे हुए थे।
ततो दूता समायात यत्र तेजसो बणिक दृष्ट्वा नृपधनम तत्र बद्ध्वा तो बणिक सुतः। राजा के दूत साधु भैंस के पास पहुँचे तो वहाँ राजा के धन को रखा देकर उन दोनों भैंसों को ले गए। धर्षेण दावमानश्च प्रोचुर नृप समीपता तस्करो दो समानीतो विलोक्य ज्ञापय प्रभु प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों हम चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर बिना विचारे कारागार में डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी साप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखित हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत पिपासाति दुख्यता अन्न चिंता पराभूता ब्रह्मचाग्रे गिरे। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो वह दोनों लीलावती और कलावती अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कलावती भूख से पीड़ित हुई एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत को होते देखा और उपविष्टा कथम श्रुता वहाँ बैठकर कथा सुनी। वरम प्रार्थित वत्यपि वहाँ वरदान प्राप्त किया। प्रसादम ग्रहणम कृत्वा और प्रसाद ग्रहण किया। यो रात्रो गृहम प्रति और रात को अपने घर को आ गई। माता लीलावती कलावतीम कन्या कथयामास प्रेमता पुत्री रातो स्थिता कुतम किमते मनस वर्तते। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से पूछने लगी है, पुत्री इतनी रात को कहाँ थी? कन्या कलावती प्रा मातरम प्रति सत्वरम द्विजालय व्रतम मातु दर्शम वांछता सिद्धम। कलावती ने शीघ्र ये माता से कहा कि माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई और उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर उस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि है राजन, 2 बंदी भैंसों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण कर लिया है, नहीं तो तेरा राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया। दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि इन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध सहित तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। वस्त्र अलंकारक हम दत्वा परितोष निपस्थितो और उनकी बेड़ियाँ निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएंगे। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सत्यनारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सुतोवाचा सुजी कहते हैं यात्रां च कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेयो धनम दत्वा तदातो नगरम येयो। ये वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। क्या दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासम कृतवान् साधो किमर्षि तव नो स्थितम। थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या भरा पड़ा है? तो महाजनो मतो हिलयाम च प्रसवे कदम पृछस भूदंडिन मुद्राम नेतुम किमच्छसि। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है?
लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम निष्ठुरं च वचा श्रुता सत्यम बहुत ते वचा। मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। एवं उक्त्वा तथा गता शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितं सन्धु समीपतः गते दंडेन साधु सकृतस्य क्रियास्तथा उत्थितं तरुणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं यो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चली जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यत्पतद्भुवि लब्ध संज्ञो वणिपुत्र ततश्चिंतान्वितो भवेत्। तथा नाव में बेल आदि देकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। तथा तो द्वैतो कांतो वचनम चेद अब्रवीत किमर्थम कहते शोको सापो दत्तस्य दंडेन। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का साप है। शक्यते नैन सर्वं हिम कर्तुम चात्र न संशय अतस्तरणम यामो वांछितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुता तत्सकाशं गतसदा दृष्ट्वा च दंडिनं भक्त्वा नत्वा प्रोवाच सादरम्। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार का शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरे वचन को सुन। तो मेरी पूजा से हमेशा विमुख रहा है, दुर्बुद्धि तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने को तैयार हुआ। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी सब जब आपके रूप को नहीं जानते हैं, मुड़ो हम तो हम कदम जाने, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। तो भक्ष के भक्त से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। वरम च वांछितं दत्वा तत्र वांतर्दे हरि ततो नौका हम समारूह्य दृष्ट्वा वित्तं प्रपूरितं कृपया सतदेव सफलम वांछितं फलम। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़कर नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मनचा फल हुआ है और साथियों सहित यथाविधि पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश की ओर चला। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर लेकिन प्रसाद को त्याग कर कलावती भी पति के दर्शन को चली। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध में आकर उसके स्वामी और धन सहित नौका को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख कर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव स्थित वहाँ छिप गए। कहाँ छिप गए मैं नहीं जानती, कौन से देवता के कोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का मातम्य भी कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या ने स्वामी को न पाकर दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन और ऐश्वर्य के अनुसार
सत्यनारायण नारायण की पूजा करूँगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको भुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए, दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली गई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। अगर वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र कलावती घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो उसको उसका पति उसके सामने मिला। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अब हम सत्यनारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सुतोवाचा अधान्य प्रवचामि शृणुध्वा सत्तमा आसीतुं ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस एकदा स वनं गता हत्वा बहुविधान पशु। सूत जी बोले, है ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान से न वहाँ गया न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार के वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदिकों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य कथा को करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय मुक्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनचाहा फल भोकर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे ब्राह्मणों, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा, जो सबकी इच्छा को प्राप्त हो करेगा। है ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता और सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया, हम मुनीश्वरों उनके अगले जन्मों की कथा कहता हूँ। सबसे पहले कथा आती है वो गरीब ब्राह्मण की। उनका दूसरा जन्म सुदामा का हुआ और उस जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरी कथा आती है लकड़हारे की। उनका दूसरा जन्म गोराज का हुआ और दूसरे जन्म में श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तीसरी कथा आती है उल्का मुख नामक राजा की। उनका दूसरा जन्म दशरथ का हुआ। श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त कर वैकुंठ को गए। तो चौथी कथा आती है धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मौरध्वज। वो दूसरे जन्म में मौरध्वज हुए और अपने पुत्र को आरे से चीर करके ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण भगवान को देने पर मोक्ष को प्राप्त हुए।
पांचवी कथा आती है तुंगध्वज नामक राजा की, जिन्होंने ग्वालों का प्रसाद त्यागा था। उनका दूसरा जन्म मनु का हुआ और सभी धर्म युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो श्री स्कंद पुराणे रेखा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश मनोरथ पायो सरदा तजदीनी स्वामी सरदा तजदीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। सरदा धारण कीनी जन का काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ दिसंबरम। शेष सुमिरन करत निस दिन करत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ दिसंबरम। शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंबरम। इंद्र चंद्र कुबेर धुनिकर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विशंबरम। श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले श्री बद्रीनाथ दिसंबरम। यक्ष किन्नर
करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् कैलास में एक निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्राप्यते फलदायकम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। नीचे रुको। श्री नारायण स्तुति। श्रिया भर्ता हरता विविध विपदां भक्तवसगा जगद्धाता दाता विपुल यशसां दिव्यं महसां महाराजा स्वामी सकल भुवने विजयते समे चित्ते नित्यं वसतु सहितं पूज्य रमया रथेयासो वर्णे मणिगणमये भाररहिते समारूय स्वामिन् विचरति सदाय त्रिभुवने स्वभक्तानां दुःखं दुरितमपहर्तं सकरुणा महाराजा सोऽयं वसतु मम चित्ते प्रतिदिनं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरम्।